वेलकम व्यूअर्स, दिस साइड आकाश वर्मा और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए थे। यस्टरडे हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे उसको छोड़कर, तो हमने यस्टरडे कंप्लीट किया था चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और ट्राइंगल। ये तीन चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। अब जो रिमेनिंग चैप्टर हैं तो उनमें से हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और रेस्ट ऑफ द चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तो एट द लास्ट बी विथ अस, यू विल रियली एंजॉय दिस सेशन। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर 10 जो कि सर्कल से है। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में 2 थ्योरम लिखे हैं। तो ये चैप्टर 2 थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। पहला थ्योरम होता है जहां पे टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल। और थ्योरम सेकंड जो होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, पीए और पीबी। ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। सो वी राइट हियर पीए इक्वल टू पीबी। फिर जैसे हमने सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का आना जरूरी है। तो यहां पे 90 के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी, जो रिमेनिंग साइड बची उसको परपेंडिकुलर और बेस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे हमने जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन किया तो यहां पे 2 एंगल फॉर्म हुए बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। इस पर एक क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए आता है, तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, और जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये आता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस एट द सेंटर एंड एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्लियर सी बात है, उसको हम यहां पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा। ये थीटा, ये 90, ये थीटा 2, ये 90। तो 90 प्लस थीटा 1 प्लस 90 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 360। तो यहां पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 180, 360 में से माइनस होगा तो 180 हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा नोमेनक्लेचर करके स्टेप बाय स्टेप उस चीज को लिखना होगा। तो ये आप यहां पे आपका एक प्रूफ का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ये क्विक रिवीजन वाली क्लास है तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, और आपको भी पता है कि मैं एक दिन में आपको साल भर जितना पढ़ा है उतना पढ़ा नहीं सकता हूं। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं, और नहीं कोई गारंटी दूंगा कि मैं आपके अच्छे मार्क्स ला कर दूंगा। जो है वो फैक्ट है, मैं आपको उतना करवा सकता हूं कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और अभी आपको ये फीलिंग आ रही है कि अभी भी आपको मैथ्स में डिफिकल्टी लग रही है, तो उसके लिए एक रिकैप है। देखो ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जब कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो इसको बाइसेक्ट कर देता है। यानी यहाँ पे P किसके इक्वल होगा, AQ के इक्वल होगा, और साथ ही यहाँ पे OA परपेंडिकुलर होगा PQ के। और जब यहाँ से सर्कल P पॉइंट से O को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस रहेगी। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फिर बना है, तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते आ गया तो आप समझ लेना कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पे हम बात करें तो OP की वैल्यू हम लेते हैं 13, OA की वैल्यू हम लेते हैं 5। तो आपको PQ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आप PA की वैल्यू फाइंड कर लो। तो PA का जब डबल कर दोगे तो PQ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू PA हमारे पास है, फाइंड करना है, और OA की वैल्यू है हमारे पास 5। ये 169, ये PA स्क्वायर, ये 25। 169 माइनस 25 इक्वल टू
PA²। तो ये 144 आ जाएगा और PA की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे इसका स्क्वायर रूट करके तो आपको मिलेगा 12। इज दैट क्लियर? इज एनी डाउट? इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट। तो 5 सेकंड का ब्रेक देता हूं, इसको आप नोट डाउन कीजिए और कोई प्रॉब्लम आए तो इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, PQRS पे टच करता है। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम क्या करते हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटरल में circumscribe circle and touches it, इसमें टच कर रहा है PQRS, टच कर दिया। आप जो थ्योरम सेकंड बताया था एक बार याद करो, थ्योरम सेकंड ये था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ये इक्वल होगी। AP देख सकते हो, AS देख सकते हो, BP देख सकते हो, BQ देख सकते हो, CQ देख सकते हो, CR देख सकते हो, DR देख सकते हो, DS देख सकते हो। तो हम यहां पे राइट करेंगे AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इन सभी को हम ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? AP प्लस BP हमें देगा AB, CR प्लस DR हमें देगा CD, AS और DS हमें देगा AD और जो रिमेनिंग टर्म बची है ये देगा BC। तो ये हमारे पास हो गया है प्रूफ। अब यहीं से एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे हमारे 2 क्वेश्चन यहां पे प्रूफ हो जाएंगे। आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके जैसा एक ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के प्लेस पे हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया है। तो हमें ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल को, तो ये एक रोम्बस होता है। तो पूरी प्रोसीजर ऐसी करनी है, यहाँ तक लाकर इसको छोड़ना है। फिर उसके बाद हमें पता है कि पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ABCD की इक्वल होता है और BC AD की इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB को मैं CD रख दूंगा, तो CD प्लस CD हो जाएगा, और BC को AD रख दूंगा तो AD प्लस AD हो जाएगा। तो यहाँ पे 2CD आ गया है, यहाँ पे 2AD आ गया है, तो CD यहाँ पे AD के इक्वल हो गया, यानी ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास चारों साइड इक्वल हो जाएगी। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और जब चारों साइड इक्वल है और ये पैरेललोग्राम था तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? स्क्वायर तो बनने से रहा, तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ आ जाएगा कि जो ABCD होगा वो रोम्बस होगा। तो ये हम प्रूफ कर देंगे। तो इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं प्रूफ करने वाले। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करके स्टैटिक्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक ट्राइंगल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को और उसको टच कर रहा है PQRS पे। सेम कॉन्सेप्ट, थ्योरम नंबर 2, जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास
BP BR के इक्वल होगा, CP CQ के इक्वल होगा और AR AQ के इक्वल होगा। तो हमें ये सारी टेंजेंट की लेंथ पता करनी है। तो ये सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो किसी एक को हम x ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने PC को क्या ले लिया, x ले लिया। अब PC x हुआ तो CQ भी x होगा। तो AQ हमारे पास क्या हो जाएगा 11 माइनस x। तो AR भी क्या हो जाएगा 11 माइनस x। ये x है तो BP मेरे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस x। तो ये 10 माइनस x, ये भी हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस x, है ना। और A भी मेरे पास है 12, और इस AB को लिख सकता हूँ 10 माइनस x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल टू 12। इन दोनों को सॉल्व किया तो 21 माइनस 2x इज इक्वल टू 12। अब 21 में से 12 को माइनस करेंगे, 2x का ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे मिलेगा मुझे 9 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9/2 यानी 4.5। इसकी हेल्प से हम बाकी की साइड्स निकाल लेंगे। जैसे ये कितना हो जाएगा 5.5, ये 4.5 और ये कितना हो जाएगा 6.5। 5 सेकंड का एक ब्रेक लेते हैं, आप जब तक नोट डाउन कीजिए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर फाइंड करना है PQR का। तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसकी जो पेरीमीटर होगी PQR की वो टेंजेंट की लेंथ के डबल होगी। तो टेंजेंट की लेंथ है मेरे पास 14, तो 14 का डबल कर देंगे तो यहाँ पे पेरीमीटर की लेंथ आ जाएगी विच इज 28 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सर्कल का खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चालू करेंगे चैप्टर, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो ज्यादा होंगे। MP बोर्ड के लिए रिवाइज हो जाएगा, पर्टिकुलर CBSE के लिए 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। MP बोर्ड आप इस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हो। इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो सर्कल के बाद ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहले जो रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड MCQ आता है, CBSE में भी आता है, MP बोर्ड में भी आता है। फिर हम बात करें कि मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले एक डेटा ले लेते हैं, रिकॉर्ड ले लेते हैं। जैसे ये किसी स्कूल के क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है कि 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 40 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 50 से 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 3 4 5 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 4। तो ये देखो 5 4 9 14 16 20। तो हमारे पास जो टोटल आ गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, वो कितनी आ गई है 20। तो मीन का एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताता हूं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे FI का कॉलम तो आ गया है, नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है XI का। और XI निकालना इतना इजी है, आप बोलोगे सर ये पहले क्यों नहीं बताया। तो 0 + 10 करने पे 10 मिलेगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब इन सभी में 10 का इंटरवल है तो 10 से इसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास XI मिल गया। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो एक और कॉलम बनाते हैं FI XI का। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है, साथ में टेबल भी बनानी है। नहीं तो आप सोचेंगे कि आकाश सर ने तो सिर्फ लिख दिया है, हम भी ऐसे लिख देंगे, मार्क्स कोई भी एग्जामिनर दे देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इस तरीके से पूरी टेबल बनानी है
आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना है जब एग्जाम में ये टेबल बनाओगे। ये भी कर सकते हो, इससे आपकी टेबल और अच्छे से दिखेगी। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10, 45, 100, 150 एंड 25, 175, 90, ये हो जाएगा 110 तो 220। इसका सम भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका सम क्या आ जाएगा, समेशन a5 xi। 55, 155, 160, 160, 230, 330, 420, 440 एंड 640। तो आपके पास ये टोटल आ गया है। ये टोटल कितना है 640 और ये कितना है 20। एक 0 से 0 गया, 2 से 62 को कट करेंगे तो 32 आएगा। तो मीन निकालना बहुत आसान है और ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। एग्जाम में या तो डायरेक्ट मेथड आएगी या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड आएगी। तो अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। यानी हम सिर्फ एक मेथड भी करके जाएंगे तो डेफिनेटली इस मीन को सॉल्व करके आएंगे और उसके टोटल मार्क्स जितने भी हैं उतने मार्क्स हमें मिलेंगे, उतने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे हम। तो मीन का एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, आपको 5 सेकेंड देता हूं, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट। मीडियन, इसी क्वेश्चन में अब हम मीडियन निकाल कर देखेंगे। तो सेम डेटा है, फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। तो जब हम मीडियन निकाल रहे हैं तो आपको एक बार फॉर्मूला में बता देता हूं। फॉर्मूला बताने के बाद ये जो वैल्यूज थे किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये CFP है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय एज, जो क्लास डिफरेंस है वो। तो ये L है लोअर लिमिट, तो इसमें हमें CF निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, फिर क्रॉस एडिशन। तो 2 + 3 हमारे पास कितना होगा 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16 और 16 + 4 20। अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है ये है 20। n/2 करेंगे तो 10 मिलेगा। अब 10 देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा। ये टेबल को फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो 9 के बाद 10 आएगा, 11 12 13 14, यानी वो यहीं पर कहीं पर है इन 5 स्टूडेंट्स में 10th पोजीशन पे जो है। तो उसके लिए हमारे पास क्लास इंटरवल ये बन रहा है। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 30 है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी प्रीवियस क्लास की कितनी है तो 5 है, सॉरी प्रीवियस क्लास की कितनी है 9 है, ये 5 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की कितनी है 9 है। और क्लास डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास 10 है। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हमें फिलअप करना है, पुट करना है और इवैल्यूएट करना है कि मीडियन की वैल्यू क्या होगी। तो लोअर लिमिट 30 n/2 10 -9 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 30 ये 1/5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये हो गया 32। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो मीन आया था उसकी वैल्यू भी 32 आई थी, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू भी 32 है। अब बच गया है मोड, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी 32 आएगी अगर इस फॉर्मूले में रखकर देखें तो। लेकिन बाय प्रोसेस कैसे सॉल्व होगा ये देखना जरूरी है। तो 5 सेकेंड नोट डाउन कर लीजिए। जब तक मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं। मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 होल डिवाइड f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज हाइट। अब देखो जब हम मोड फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए और 2 ही कॉलम चाहिए। इसमें भी हम देखेंगे कि हाईएस्ट टर्म मिले हमें फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो 2 3 4 5 2 4 में हमें सबसे बड़ा डिजिट 5 मिल रहा है।
इसके सामने का इंटरवल है 30 40, तो हमारे पास लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी 30। फ्रीक्वेंसी की बात करें यानी f1 की, तो ये हो जाएगी 5। अब यहाँ पे f0 और f2 ये दोनों हैं, तो f0 यानी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये f1 और ये हो जाएगा f2। f2 की वैल्यू होगी 2 और f0 की वैल्यू होगी 4। सारी वैल्यू आ चुकी है। h की वैल्यू होगी हमारे पास 10, इस फॉर्मूले में रख देंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि मोड की कितनी वैल्यू होगी। लोअर लिमिट है हमारे पास 30, f1 है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 30 प्लस 1, ये 10 माइनस 6 कितना होगा 4, 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर रहा है 30 प्लस, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 डिवाइड बाई 2, तो ये 2.5, तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आएगी 32.5 आएगी। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक्स के तीनों टॉपिक, मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एक टिप्स आपके लिए कि आप जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर उन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप स्टैटिक्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 14 विच इज प्रोबेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जिसे सपोज 2/5 है, और उसके नहीं होने के लिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे कोई हमें प्रोबेबिलिटी दी है 0.15 और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 से आप जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.85। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, कॉइन को टॉस करने पर होगा, तो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कौन कौन से होंगे, हेड और टेल। 2 को टॉस करोगे तो 4 आएंगे। कौन कौन से होंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास आउटकम कितने आएंगे, 8। कौन कौन से होंगे, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और फिर होगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड और 3 टेल। इस तरीके से हमारे पास आउटकम होंगे। इनको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो, एच और टी के आगे, दोनों के आगे सबसे पहले एच लगा दिया, दोनों टी, ये टी के आगे फिर टी लगा दिया, तो ऐसे 4 आउटकम हो गए। और 8 आउटकम बनाने हैं तो इन 4 के आगे, सबके आगे एच लगा दिया पहले, तो ये 4 आउटकम हो गए। फिर सभी के आगे टी लगा दिया, तो ऐसे आपके पास 8 आउटकम आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं डाई की। 1 डाई होंगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 डाई होंगे तो कितने आउटकम आएंगे। तो 1 डाई होने पे 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। और 2 आउटकम होने पे 36, 2 डाइस होने पे 36 आउटकम आते हैं। उसकी एक 36 आउटकम की पूरी टेबल बनती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम करके डिवाइड बाय टोटल आउटकम करके।
यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है। ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो जीरो, या तो जीरो होती है, या ग्रेटर देन जीरो होती है, या लेस देन या इक्वल टू 1 होती है। यानी मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। पॉसिबल इवेंट की 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की जीरो होती है। पॉसिबल यानी श्योर इवेंट की। यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, किसी डाई को थ्रो करने पर 3 आने के लिए या ऑड नंबर आने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5। 3 ऑड नंबर है यानी फेवरेबल आउटकम है, और 6 हमारे पास टोटल आउटकम है। इवन नंबर के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इवन नंबर कौन से हैं? 2, 4, 6। तो 3 इवन नंबर हैं और टोटल आउटकम है 6। इसको डिवाइड भी करेंगे तो 1/2 और 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्राइम नंबर की अगर पूछ लें तो होता है 2, 2, 3, 5। तो ये भी 3 होते हैं, 3/6। तो ये भी 1/2। दो आउटकम का भी पूछ सकते हैं, जिसमें सम के लिए पूछते हैं। तो इसमें जो आउटकम होते हैं दो डाइस को थ्रो करने पे वो इस तरीके से होते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,6 तक लिखते हैं। फिर अगेन 2,1 से 2,6 तक लिखेंगे। ऐसे ही 3,1 से 3,6 तक, 4,1 से 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, और एक लास्ट 6,1 से 6,6 तक। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे 36 आउटकम आएंगे। तो 36 आउटकम को आपको राइट करना है जब आप क्वेश्चन करोगे। तो इट विल हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड। जैसे सम 2 बोला है कि दो डाइस को थ्रो करने पे सम 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो सम 2 आने के लिए जो आउटकम है वो क्या है हमारे पास? 1,1 है, सिर्फ एक ही आउटकम है, और दो डाइस को थ्रो करने पे टोटल आउटकम 36 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। फिर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बॉल के आते हैं, कॉइन वाले आते हैं, कार्ड्स वाले आते हैं। तो कार्ड्स को एक बार मैं बता देता हूं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्पेड होता है और दूसरा क्लब होता है। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होता है। इस तरीके का हार्ट होता है, और स्पेड क्लब में इस तरीके का होता है। यहां पे आपको 13 हार्ट्स मिलेंगे और 13 डायमंड मिलेंगे। हार्ट्स इस तरीके के होते हैं और डायमंड, हार्ट इस तरीके का होता है और डायमंड इस तरीके का होता है ना। अब 1 से 13 तक में 1 वाले टर्म को या कार्ड को हम बोलते हैं एस, इक्का। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 काउंटिंग होती है। फिर 11 वाला टर्म हमारे पास जैक होता है यानी जोकर। 12 वाला हमारे पास क्वीन होता है, और 13 वाला हमारे पास किंग होता है। तो एस के 4 कार्ड होते हैं, 2 नंबर के 4 कार्ड होते हैं। ऐसे जैक के 4 कार्ड होंगे, क्वीन के 4 कार्ड होंगे, और किंग के 4 कार्ड होंगे। कौन कौन से? स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। स्पेड यानी काला पान, चिड़िया, लाल पान, डायमंड, ईट। और यहां पर ये 3 स्पेशल कार्ड्स होते हैं क्योंकि इनमें फोटो प्रिंटेड होती है, तो इनको फेस कार्ड हम बोलते हैं। तो 4 + 4 + 4 हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस कार्ड सफलिंग 52 कार्ड्स। अगर कोई कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। We have completed this recap. I am very sure you have enjoyed this session, and this session will really help you to get a good score in your board exam.
एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि मैं ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मैं ख्वाहिशों का कैदी हूँ, हकीकत मुझे सजा देती है, आसान कामों का मुझे शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती है, मुश्किलें ही मजा देती है। इसके साथ ही यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो कि हमने अभी छोड़ दिए हैं। तो बी विथ अस and don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much.